हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक एरा से मीनिंग ये है कि उस टाइम पे आर्ट एंड लिटरेचर में जो वर्क किया गया था उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं उसमें, और कौन कौन से ऐसी पेंटिंग्स हैं या रॉक पेंटिंग्स हैं या केव पेंटिंग्स हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा में की गई थी। तो वो एक्चुअल में इंडियन कल्चर की एक सीरीज है और वो क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा ऑफ आर्ट, रॉक पेंटिंग्स एंड इंडियन कल्चर सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर इंडियन आर्ट में क्या क्या हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले तो केव पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट एरा में म्यूरल पेंटिंग्स थी। बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू स्कल्पचर और आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इस टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ। और ये यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक एरा से आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हुआ था ये हमारे मुगल रूल तक चला। इस बीच में इंडो इस्लामिक पीरियड भी आया। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे फोर्ट हैं, पैलेस हैं जो कि डिज़ाइन करवाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर केव्स पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी प्री हिस्टोरिक एरा में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक एरा था क्या। तो सिंपल सी भाषा में, द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर, नो लैंग्वेज, नो रिटन वर्ड्स, नो बुक्स और नो रिटन डॉक्यूमेंट। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको कहा गया है जब कोई भी पेपर नहीं हुआ करते थे, कोई भी भाषा नहीं हुआ करती थी, शब्द नहीं हुआ करते थे, कोई किताब नहीं थी, कोई रिटन, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था। उस समय को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा गया है। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ प्री हिस्टोरिक पीपल्स लिव्ड अंटिल स्कॉलर्स बिगिन एक्सकेवेशंस इन अ प्री हिस्टोरिक साइट। यानी कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स थे वो किस तरीके से रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे। यानी कि जो कुछ भी डेवलपमेंट है वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई। यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे कर कर कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव क्रिएट किया। आर्ट एंड कल्चर में भी कह सकते हैं और किसी दूसरी फील्ड में भी यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे करके डेवलपमेंट शुरू किया। जैसे कि अब जैसे यहाँ पर क्या होता था कि केव पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये लोग जो थे यहाँ प्री हिस्टोरिक एरा के जो पीपल्स थे ये केव पेंटिंग्स किया करते थे। यानी कि जो चट्टाने हैं उन पर रॉक पेंटिंग किया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। और जो गुफाएं हैं वहाँ ये उनकी दीवारों पर पेंटिंग करते थे। तो अब उनके पास किसी भी तरह के ब्रशेस नहीं होते थे पेंटिंग करने के लिए, कि उनके पास डिफरेंट ब्रशेस हैं, ऐसा नहीं था। अब जब उन्हें पेंटिंग करनी है तो वो कैसे पेंटिंग करेंगे, तो यहाँ वो अलग अलग तरह के टूल्स यूज करते थे। टूल्स वो खुद बनाते थे, जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं उनकी जो बोन्स हैं उसी को वो यूज कर लेते थे ड्राइंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रीहिस्टोरिक एरा की बात करते हैं तो यहाँ तीन अलग अलग तरह के पीरियड्स आए, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज। यहाँ पर सभी में अलग अलग डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। पेंटिंग की फील्ड में भी, आर्ट में, कल्चर में, यहाँ सभी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ। और ऐसे करते करते धीरे जो ह्यूमंस थे वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने लगे, यहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं कि वो क्या थी। अब जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसे डिवाइड किया गया था लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक में। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग्स के कई एविडेंस मिलते हैं मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक में। लेकिन यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक में और अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड था वहाँ पर आपको आर्टिस्टिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं।
सिंपल ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी जो कुछ भी पेंटिंग यहाँ पे बनाई जाती थी ये किससे रिलेटेड थी, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से, ह्यूमन फिगर्स से, या फिर कई तरह के ज्योमेट्रिक सिंबल्स बनाए जाते थे। यहाँ सबसे पहले रॉक पेंटिंग्स की जाती थी। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड वाज मेड इन इंडिया। सबसे पहले यहाँ रॉक पेंटिंग जो है विश्व में, वो यहाँ इंडिया में जब शुरुआत हुई थी 1867 से 1868 तक। तो यहाँ काफ़ी पुरानी रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं इस टाइम के समय में। और यहाँ पर जो केव पेंटिंग हुई थी वो आज भी कई जगहों पर है इंडिया की, जैसे कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, इन सभी जगह ये पाई जाती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, भीमबेटका, जोगीमारा, जो कि जोगीमारा मध्य प्रदेश, इन सब जगह भी कई इस तरह की पेंटिंग्स पाई जाती हैं। पर मेन पर्पस यहाँ की पेंटिंग्स का क्या था, वो मैन, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक सिंबल्स, इन्हीं तरह की डिजाइन किया करते थे। वो कुछ एनिमल डिजाइन बनाते थे या फिर इस तरह की भी बनाते थे कि हंटिंग करते हुए, शिकार करते हुए वो यहाँ पेंटिंग्स ड्रॉ किया करते थे। आगे चल के जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया तो अब यहाँ वो फुल एनिमल्स की पिक्चर्स बनाने लगे, जैसे कि बुल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, गैजल्स हैं, शीप, हॉर्स, स्टाइल ह्यूमन बीइंग। तो जैसे जैसे उनको समझ आया कि किस तरीके की पेंटिंग उन्हें ड्रॉ करनी है, तो आगे जाकर वो यहाँ फुल एनिमल्स की पिक्चर बनाने लगे। यहाँ पर जो रिचेस्ट पेंटिंग्स हैं ये विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश से कैमरियन एक्सटेंशन यूपी तक एक्सटेंड है। यानी कि यहाँ पेंटिंग्स का काफी ज्यादा प्रचलन है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में भी हमने देखी है, जैसे भीम बेटिका, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है। दो मेजर ऐसी साइड है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की। सबसे पहले तो भीम बेटिका है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जोगीमारा केव्स, ये अमरनाथ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो भीम बेटिका केव्स के बारे में जान लेते हैं। कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ द केव्स फ्रॉम, काफी लंबे समय तक यहाँ पर वो लोग डिजाइन करते रहे भीम बेटिका केव्स में। हम जब भीम बेटिका जाते हैं तो आज भी यहाँ हम देखते हैं कि पुरानी पिक्चर्स, पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1957 टू 1958। 1957 से 1958 तक यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कवरीज की गई थी। 400 से ज्यादा या 400 तक रॉक शेल्टर्स यहाँ पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड अपर पैलियोलिथिक, यानी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज में पाई जाती हैं। 3 अलग अलग तरह के फेजेस को ये फॉलो करते थे यहाँ पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए। Bhimbetka contains many paintings of period later different from what is explained below. As we are dealing with the prehistoric period only, we are concluding by these three. यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस हैं। भीमबेटिका की जो पेंटिंग्स है वो एक एग्जाम्पल है अपर पैलियोलिथिक पीरियड का। यहाँ पर वो क्या क्या बनाते थे, ग्रीन एंड डार्क रेड कलर ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर्स, यानी यहाँ ग्रीन डार्क रेड कलर यूज किया करते थे वो लोग। एनिमल फिगर्स बनाते थे, जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट्स है, रिनोज है, और ह्यूमन फिगर्स बनाते थे। कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न भी वो बनाते थे, या फिर डांसिंग स्टेच्यू, वंस ऑफ द ह्यूमन हंटर्स, जैसे कि शिकार करते हुए लोगों की तस्वीरें, इस तरीके की पेंटिंग्स वो बनाया करते थे। मीजोलिथिक पीरियड ऑफ आर्ट, मीजोलिथिक में क्या हुआ, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंटिंग्स डिजाइन की गई हैं। तो इसी पीरियड में यहाँ पर जो पेंटिंग्स डिजाइन की जाती थी उनका जो साइज था वो काफी ज्यादा स्मॉल होता था। अब यहाँ पर वो जो स्टिक्स, एरोज एंड बोर्स हैं उससे शिकार भी किया करते थे। तो इस एरा में उन्होंने शिकार की है शुरुआत की थी। इन सम पिक्चर्स एनिमल्स आर चेजिंग मैन एंड अदर्स दे आर बीइंग चेस्ड बाय हंटरमैन, यानी कि यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई जाती थी कि जो लोग हैं वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं। कुछ वुमेन्स की पेंटिंग्स यहाँ बनाई जाती थी। कम्युनिटी डांस की कॉमन थीम पर यहाँ पेंटिंग्स बनाई जाती थी मीजोलिथिक पीरियड में। फिर आता था चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड को कॉपर एज आर्ट कहा जाता था। The painting of this period reveal the association, contact, and mutual exchange of requirements of the cave dwellers of this area and settled agriculture commodities of the Malwa Plateau. अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज को भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था,
सेटल कर दिया था। पॉटरी एंड मेटल टूल्स कैन बी सीन इन पेंटिंग। अब ये जो कि यहाँ पर जब एग्रीकल्चर बढ़ गया तो अब यहाँ वो कई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पॉटरी और मेटल टूल्स का भी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करने लगे, यानी कि उनकी भी ड्राइंग को कई तरीके से बनाने लगे थे। द डिफरेंस विद रॉक पेंटिंग्स, vividness and vitality of old periods disappear from these paintings. अब यहाँ पर जो ओल्डर पीरियड था या ओल्डर पेंटिंग्स थी वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी। यहाँ उनका पेंटिंग का कुछ अलग ही मेथड था, कुछ अलग ही डिजाइन में वो पेंटिंग्स किया करते थे। सम ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब यहाँ भीमबेटका पेंटिंग्स को देखते हुए उसकी स्टडी पे हम कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को लेके। पहला तो ये कि वो कलर कौन सा यूज करते थे। तो यूजुअली जो कलर्स हम नेचर में यूज करते हैं, डेफिनेटली बात है कि वो कलर्स वो लोग यूज नहीं किया करते थे, क्योंकि उस समय पे वो कलर्स होते ही नहीं थे। तो अब वो कलरफुल पेंटिंग कैसे बना लेते थे फिर? क्वेश्चन अराइज है कि वो कलरफुल पेंटिंग कैसे बनाते थे। तो आंसर इज वेरी वास्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो अलग अलग कलर्स को कलर्स करने के लिए कुछ और अलग चीज़ों का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर के लिए वो हेमेटाइट, जिसे इंडिया में गेरू कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ से वो रेड कलर यूज करते थे। ग्रीन कलर के लिए यहाँ ग्रीन कलर रॉक एक चट्टान पाई जाती है चेल्सीडोनी नाम की, उसे यूज करते थे। व्हाइट के लिए वो यहाँ लाइमस्टोन का यूज करते थे। और पेंटिंग ब्रशेस तो उनके पास नहीं होते थे, तो वो प्लांट के जो फाइबर्स हैं उनको निकाल के या फिर एनिमल बोन्स का इस्तेमाल करते थे। और रेड कलर के लिए वो एनिमल के फैट का या जो पेड़ों से गम निकलती है, पाउडर निकलता है, उसको मिक्स करके यहाँ पे कलर्स बनाया करते थे। तो वो इसलिए कलरफुल पेंटिंग्स वहाँ पाई जाती हैं। इट इज बिलीव दैट दीज कलर्स रिमेन thousands of years because of the chemical reactions of the oxide present on the surface of rocks। और ये कहते थे कि ये जो कलर्स हैं ये हजारों सालों तक यहाँ रहेंगे, क्योंकि इनमें जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ये रॉक्स की सरफेस से बनाए गए। पेंटिंग्स वर फाउंड बोथ फ्रॉम ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड केव्स। इट मीन्स दैट दीज पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड आल्सो एज सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल एंड वार्निंग। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स ये लोग बनाया करते थे ये किसी तरह के चिन्ह कर रहे होते थे, किसी चीज को चिन्हित कर रहे होते थे, या फिर किसी चीज की वार्निंग दे रहे होते थे। तो इसलिए भी यहाँ पर ये लोग पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। मैनी रॉक्स art sites of the new paintings are painted on the top of the older painting. In Bhimbetka we can see nearly 20 layers of painting, one on top of another। यानी कि आप भीमबेटिका में देखेंगे तो यहाँ कम से कम 20 लेयर्स हैं पेंटिंग की, एक के ऊपर एक यहाँ पर उन्होंने पेंटिंग की हुई है। इट शोज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। और ये पेंटिंग्स ये भी दिखाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन का जो है वो डे टू डे डेवलपमेंट शुरू हो गया है। द सिम्बोलिज्म इज इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर अलॉन्ग विथ स्लाइट स्पिरिचुअलिटी। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज थ्रू वेरी फ्यू ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन बाय द स्टिक लाइक ड्राइंग। यानी एक आइडिया भी देते हैं हमें कि किस तरीके से छोटी सी स्टिक से भी यहाँ पर ड्राइंग की जा रही है। यूज ऑफ मेनी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, यहाँ कई ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का भी यूज हुआ है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में इकोनॉमिक सोशल लाइफ को भी दिखाया गया है। सम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर रेड एंड वाइट कलर्स, रेड एंड वाइट कलर की महत्वता को भी यहाँ पे बताया गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको प्री हिस्टोरिक आर्ट में देखने के लिए मिलेंगी। जिस तरीके से पुराने लोग जो थे वो पेंटिंग्स क्या करते थे, कलर्स कैसे बनाते थे, वो तो हमने देख ही लिया है कि वो रेड कलर कैसे यूज करते थे, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ये सब वो कहाँ से लाते थे। तो वो किसी ना किसी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन थी ओल्ड टाइमिंग में, उन्हें यूज करते हुए वो कलर्स बनाया करते थे और इन्हीं से वो पेंटिंग किया करते थे। तो ये थी प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में। यहाँ पर कई ऐसी केव्स हैं, रॉक्स हैं जिन्हें यहाँ पर पेंट किया गया है। तो मेन यहाँ पर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चालकोलिथिक यही एजेस हैं जो पेंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। इस एरा को प्री हिस्टोरिक एरा कहा जाता है बेसिकली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।